दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके मुस्तफाबाद से एक कथित हत्या की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां गली नंबर 23 में बाबू हलवाइस के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तक इस घटना को लेकर कोई पुख्ता आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और यही इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी और संवेदनशील बना देता है। वायरल वीडियो और पोस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि देर शाम या रात के समय इलाके में अचानक हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि हमलावर कोई अनजान नहीं बल्कि उसी इलाके के जान पहचान वाले लोग थे, जिनके बीच पहले से किसी बात को लेकर तनाव या विवाद चल रहा था और उसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जहां आरोपियों ने कथित तौर पर युवक पर चाकू से कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग डर और गुस्से के बीच इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग मदद के लिए आगे आए तो कुछ ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और यही रिकॉर्डिंग कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे इस कथित घटना ने आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। हालांकि जो वीडियो सामने आए हैं उनमें घटना का पूरा सच साफ साफ दिखाई नहीं देता। कई क्लिप्स अधूरी हैं, कुछ में सिर्फ भीड़ दिखाई देती है तो कुछ में घायल व्यक्ति को लेकर भागते लोग नजर आते हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में साफ तौर पर हमला या उसकी पूरी सच्चाई प्रमाणित नहीं होती, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये वीडियो वास्तव में उसी घटना का है या फिर किसी पुराने मामले को नए नाम और लोकेशन के साथ पेश किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस या किसी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी की ओर से अब तक मुस्तफाबाद गली नंबर 23 बाबू हलवाई के पास हुई हत्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस पूरी घटना को पूरी तरह सच मान लेना गलत होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग पुराने वीडियो, अलग अलग घटनाओं के क्लिप्स या अधूरी जानकारी को जोड़कर एक नई कहानी बना देते हैं, जिससे लोगों के बीच डर और भ्रम फैलता है। खासकर जब मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का हो तो उसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। ये भी सच है कि मुस्तफाबाद और उसके आसपास के इलाकों में पहले भी आपसी झगड़े, गैंग रंजिश और अपराध की घटनाएं सामने आती रही है। लेकिन हर वायरल वीडियो को उसी समय और उसी जगह का मान लेना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इससे निर्दोष लोगों की छवि खराब हो सकती है और इलाके में अनावश्यक तनाव फैल सकता है। अगर इस मामले में वास्तव में कोई हत्या हुई है तो उसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी, जिसमें घटना का सही समय, स्थान, पीड़ित की पहचान, आरोपियों की जानकारी और हमले के पीछे की असली वजह सामने आएगी। लेकिन जब तक ये सभी तथ्य आधिकारिक रूप से सामने नहीं आते तब तक इस तरह की खबरों को केवल संभावित या अपुष्ट जानकारी के रूप में ही देखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिल है कि डिजिटल युग में हमें किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वो सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हो और उसमें किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि न हो, क्योंकि एक गलत खबर न केवल समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनाती है बल्कि कई बार कानून व्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हम ऐसे संवेदनशील वीडियो को शेयर करने से बचें, क्योंकि इससे पीड़ित और उसके परिवार की गरिमा पर असर पड़ सकता है और कई बार ये कानूनन भी गलत हो सकता है। इस कथित मुस्तफाबाद मर्डर केस में अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है वो अधूरी और अपुष्ट है और जब तक पुलिस या कोई विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए और सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए। दर्शकों से अपील है कि किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम गलत जानकारी को फैलने से रोकें और केवल वही जानकारी आगे बढ़ाएं जो पूरी तरह से सत्य और प्रमाणित हो। फिलहाल इस मामले को लेकर स्थिति साफ नहीं है,
लेकिन जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, वही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने लाएगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और सच और अफवाह के बीच फर्क समझना सीखें।